स्ट्रीमिंग में दिखा तो रहा है सर। डिसीजन मेकिंग का लगाया था ना एप्लीकेशन पे। अरे तो मोबाइल में एप्लीकेशन पे क्यों नहीं शो हो रहा? एक बार देखो फोन। अब देखो। क्या? दिख रहा हेलो 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 हेलो। क्या हाल है भाई? आ जाओ। देखो भाई, डिसीजन मेकिंग चल रहा था, है ना। एक क्लास का ही टॉपिक था वैसे तो, करवा चुका काफ़ी कुछ। फिर भी हम एक क्लास और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ। यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना जो चल रहा था, ठीक। अब आगे करते हैं, ठीक है। हेलो, आ जाओ भाई, चलो देखते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है। शुरुआत में यहाँ तो सिंपल सा फंडा आ गया। आ जाओ। सिंपल सा फंडा क्या है? उसने क्या कहा, राजा के एग्रीगेट मार्क्स 85% है। 85% है, तो 85% किस में मांग रखे हैं? 85% मांग रखे हैं, ठीक है, राजा के एग्रीगेट मार्क्स बी में है। और उसने मांग रखा है कि कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। और 80% रिटर्न एग्जाम में मांग रखे हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सा फंडा है, राजा विद एग्रीगेट 85% भाई बीई में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन का रखिए पहला, ठीक। कंप्लीट द फॉलोइंग कोर्स इन इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग मैंने आपको समझाया था कि और का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी एक मतलब इंग्लिश टाइपिंग आती है। इंग्लिश टाइपिंग आती है मतलब डी पूरा, ठीक है, डी पूरा, चौथी कंडीशन पूरी, ठीक है। उसके बाद 1992 में पैदा हुआ। 1992 में पैदा हुआ, तो हमें जो उम्र चाहिए हमें 22 से 28 के अकॉर्डिंग। तो 92 में पैदा हुआ तो 8 हो गए। 92 में पैदा हुआ मतलब 8 तो वो हो गए, और 16 ये हो गए, तो 24 साल का हो गया। 24 साल का हो गया तो सी कंडीशन पूरी, ठीक है। सी कंडीशन पूरी, तीसरी कंडीशन पूरी, तीसरी कंडीशन पूरी। लेकिन दूसरी कंडीशन जो थी, दूसरी कंडीशन देखो, उसके 80% रिटर्न टेस्ट में चाहिए। 80% रिटर्न टेस्ट में चाहिए, तो दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा। दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उसके बारे में ना तो हम सही बोल सकते ना हम गलत बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट इनसफिशियंट है जवाब देने के लिए, इनसफिशियंट है जवाब देने के लिए, ठीक है। चलो, तो दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो इन
सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, नहीं रख दे दो, रख नहीं नहीं देखो, उसने कहा प्रीति ने बीएससी कर रखी है मैथ्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएससी कर रखी है मतलब ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है तो पहली कंडीशन पूरी, ठीक है। उसके बाद 1988 में वो पैदा हुआ, 1988 में पैदा हुआ तो 12 साल तो वो बच गए और 16 साल वो हो गए, तो 1988 में पैदा हुआ तो 16 साल और 12, ठीक है, तो 16 और 12 28 साल का हो गया। उम्र कितनी चाहिए थी हमें, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मंथ नहीं दे रखा, मंथ दिया होता तो हम कैलकुलेट करते ना भाई, 28 से ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, भाई मंथ का भी तो इफेक्ट पड़ता है भाई। 1992 नहीं 1988 में पैदा हुआ, अब 1988 में पैदा हुआ तो मंथ के अनुसार है, पहले पैदा होता तो पूरे 28 साल से ज़्यादा हो चुका होता, तो मंथ दे नहीं रखा, मंथ दे नहीं रखा तो अभी 28 से ज़्यादा है या कम है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसने हिंदी में टाइपिंग कर रखी है, टाइपिंग सीख रखी है मतलब चौथी कंडीशन पूरी, 93 मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में मतलब दूसरी कंडीशन पूरी। तीसरी जो उम्र की कंडीशन है, तीसरी जो उम्र की कंडीशन है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उम्र की कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें भी हम इन सफिशिएंट बोलेंगे, इनसफिशिएंट बोलेंगे कि सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त है। कारण क्या है कि हमें मंथ के वजह से ये नहीं पता कि वो 28 साल से ज़्यादा है या 28 साल से कम है, ठीक है। चलो भाई, अब ये तो था सुबह का, अब मैं कंडीशन बदल रहा हूँ, अब शुरू करते हैं आगे, ठीक है। कौन सी पीडीएफ ओपन नहीं हो रही शिवम, अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं आपको कॉल बैक करवा दूंगा, कई बार टाइप करवा देना, कमेंट ज़्यादा तेज आ रहे हैं। आ जाओ, विकास कह रहे हैं एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि कौन सा केस लगाना है, आपने 3-4 केस पढ़ाए हैं भाई, मैं 3-4 नहीं, मैं 300-400 पढ़ा लूंगा तो भी केस नया ही आएगा, ये सब दिया मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम में सब गिवन होगा, क्वेश्चन के अनुसार बदल जाएगा, ये सब एग्जाम में दिया मिलेगा, ठीक है, ये सब एग्जाम में दिया मिलेगा। ठीक है, चलो सर आज मेरा CHSL का एग्जाम था, भोकाल मचा दिया रीजनिंग में, आपके बुक जिंदाबाद। थैंक यू अभिषेक शर्मा, थैंक यू, बस ऐसे भोकाल मचाते रहो। आ जाओ, देखो पहली कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, पहली कंडीशन बोल रहा है कि 75% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स हैं, ठीक है, कम से कम 75% मार्क्स हैं CSE और IT में, IT में और CSE में 75% मार्क्स हैं, 75%, ठीक है, 75% मार्क्स हैं CSE और IT में, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बोल रहा है कि वो 1/1/2017 के अनुसार 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन बोल रखा है, 24 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, कब के अनुसार, 1/1/2017 के अनुसार। अगली कंडीशन बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए C++ जावा या फिर जावा होनी चाहिए, ठीक है। और अगली कंडीशन बोल रहा है 80% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में, किसी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में 80% मार्क्स होने चाहिए। ये 4 कंडीशन दे दी उसने, 4 कंडीशन दे दी, उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए कैंडिडेट फुलफिल ऑल द अबव क्राइटेरिया एक्सेप्ट ए, यदि कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है एक्सेप्ट ए अबव बट हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस,
ठीक है, उसने बोला कि क्राइटेरिया जो है ए के लिए बोला है, ये ए और बी दोनों क्यों दिया है, कंडीशन तो अच्छा ये बोला है, फिर 2 पॉइंट होने चाहिए यार, एक्सेप्ट 1 पॉइंट बोल दिया उसने, बी अबो अगर हम मान लें तो ए ये पॉइंट बोलने की क्या जरूरत है, एक और पॉइंट होना चाहिए था, मान लो एक्सेप्ट बी होता ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन चेक करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 से 12, इसमें एक्सेप्शन जो है ना ये ए और बी दिया है, ये क्या मतलब, या तो ए के लिए एक्सेप्शन होता है या बी के लिए होता, या फिर एक और पॉइंट मिलेगा, कोई ना कोई पॉइंट छूट गया, एक बार चेक करो फटाफट। चलो अभी हम एक्सेप्ट ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी कंडीशन के लिए मान लेते हैं, पर सब कुछ बदल जाएगा यार ये तो, क्योंकि देखो ये इसलिए बदल जाएगा, हम इसको एक्सेप्ट बी माने तो ये कंडीशन बी के लिए बोल रहा है, और ए माने तो ये कंडीशन ए के लिए बोल रहा है। जल्दी चेक करो एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें, चलो चेक हो रहा है भाई, ठीक है चेक हो रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं तब तक। ठीक है, कैंडिडेट को कहाँ भेज दिया जाएगा, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, उसने बोला, क्या बोला, कैलाश की जो है ग्रेजुएशन है आईटी में कितने प्रतिशत, 80%। कैलाश की ग्रेजुएशन हो रखी है आईटी में 80%, ठीक है। कैलाश ने 80% के साथ स्नातक की है, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक पूरी की है। ग्रेजुएशन की कौन सी कंडीशन है, ग्रेजुएशन की कंडीशन है उसने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए 75% के साथ, 75% मांगे हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में 75% मांगे हैं। अब अगर ग्रेजुएशन में 75% मांगे हैं तो उसके ग्रेजुएशन में कितने हैं, उसके ग्रेजुएशन में 4 कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रेजुएशन में 80% है, मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड सर्टिफिकेट इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and attend training program in reputed company, has 65% marks in final year project, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में 65 है, C++ उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल ईयर में 80% मार्क्स मांग रखे हैं, फाइनल ईयर में 80% मार्क्स मांग रखे हैं, और फाइनल ईयर में 80% मांग रखे हैं, और उसके कितने हैं 65। अब एक चीज देखो, फाइनल ईयर में 65 है और मांग रखे 80, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, नहीं उल्टा बोल गया, है 65 मांग रखे 80, है 65, उल्टा नहीं बोला सीधा ही बोला था, मांग रखे 80, तो चौथी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब चौथी कंडीशन के लिए तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया, चौथी कंडीशन के लिए तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया, और चौथी कंडीशन के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया तो जिसके लिए एक्सेप्शन दिया जाता है, जिसके लिए एक्सेप्शन दिया जाता है उसी में हम एक्सेप्शन के रूप में सोचेंगे। चौथी कंडीशन कंपलसरी है, बाकी सारी कंडीशन कंपलसरी होती हैं, तो चौथी पूरी नहीं है, चौथी पूरी नहीं है तो क्या केस बनेगा, नॉट सेलेक्टेड का केस बनेगा, हो गया, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। क्या मिस्टेक थी इसमें, ये 8 गलत टाइप हो रखा है, अच्छा अब ये देखो, मुझे लग ही रहा था ए नहीं टाइप है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, एक्सेप्ट बी है, मतलब ये जो दूसरा रास्ता दे रखा है
और बी के लिए दिया है, मतलब अगर किसी बच्चे की बी कंडीशन पूरी नहीं है तो हम करेंगे, ठीक है। मतलब बी के लिए एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये हुआ ए सी डी कंपलसरी है, और कंपलसरी मतलब ये होनी ही होनी चाहिए। और जो कंपलसरी कंडीशन होती है वो पूरी अगर ना हो पहली लाइन में ही तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पानी पहुंचा देना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये सोच लेना कि हाँ ये कंपलसरी कंडीशन थी कि हाँ सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पढ़ते ही आगे की एज वेज को देखी ही नहीं, आगे की हो ना हो मेरे को पहले ही सिलेक्ट हो गया, नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। 11वां करके देखो भाई जल्दी से, 11वां करो। ठीक है, क्लास के बाद भिजवाता हूँ। शुभम। उस बच्चे को कहा था मैंने नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दो, लिखा, हाँ ठीक है। फोटो खींच लेता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास भेजता हूँ अभी। देखो एक बच्चे ने कहा कि सर इसके बर्थ में मंथ नहीं दे रखा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा ना। देखो बच्चे, नोट जो होते हैं कि इनएफिशिएंट है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, वो तब आते हैं जब किसी कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन किसी कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाकी कंडीशन तो टिक होनी चाहिए ना। टिक का मतलब बाकी के बारे में तो हम राइट कह सकते हैं। कंपलसरी कंडीशन कभी भी गलत हो गई, आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। मान लो कंपलसरी कंडीशन पहली लाइन में ही गलत हो जाती तो डिसीजन वहीं ले चुके होते कि भाई क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं रहा, है ना। जब भी इनसफिशिएंट में टिक करवाता हूँ, ठीक है, तब हमेशा देखना जैसे इसमें इनसफिशिएंट करवाया था, लेकिन जो कंपलसरी कंडीशन थी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये सारी की सारी पूरी हो रही थी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये सारी की सारी पूरी हो रही थी, तब हमें तीसरी के बारे में सोचना पड़ रहा था। अगर कोई कंडीशन पहले ही गलत हो जाती तो हम पहले ही मान चुके होते, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो भाई। करो। हो गया। देखो उसने क्या बोला, कार्तिक के ग्रेजुएशन में 76% और ग्रेजुएशन में कितने मांग रखे हैं, ग्रेजुएशन में उसने मांग रखे हैं 75, ठीक है। 75 मांग रखे हैं और 76% तो 76% है तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब उसको 2 साल का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कितना मांग रखा है, एक्सपीरियंस मांग रखा है कि अगर दूसरी कंडीशन नहीं हुई तो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर दूसरी कंडीशन नहीं हुई तो एक्सपीरियंस चाहिए, वरना हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे दूसरी कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर दूसरी कंडीशन नहीं हुई
तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखेंगे दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं बाद में, उसके बाद आगे की लाइन बढ़ो। उसने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट था जो 85% मार्क्स लिए हैं। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में 85% मार्क रखे हैं और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में 80 मार्क रखे हैं, 85 लिए हैं। 80 मार्क रखे हैं, 85 लिए हैं, तो चौथी कंडीशन पूरी। देखो 80 मांग रखे, 85 है, चौथी पूरी। ग्रेजुएशन में 75 मांग रखे, 76 है, पहली पूरी। ठीक है। उसके बाद उसका जन्म 1989 में हुआ और जावा में उसके पास सर्टिफिकेट है। उसका जन्म 1989 में हुआ और जावा में उसका सर्टिफिकेट है। ठीक है। तो जावा में सर्टिफिकेट है और 1989 में जन्म हुआ, जावा में सर्टिफिकेट है अगर, तो तीसरी कंडीशन पूरी। जावा में अगर सर्टिफिकेट है तो तीसरी कंडीशन उसकी पूरी। देखो ग्रेजुएशन में 75 मांग रखे हैं, 76 दे हैं, पहली पूरी। 80 मांग रखे हैं एग्जाम में, फाइनल प्रोजेक्ट में, 85 हैं, चौथी पूरी। जावा में सी प्लस में सर्टिफिकेट मांग रखा है, वो है। उसके बाद 1989 में वो पैदा हुआ, मतलब दूसरी कंडीशन। 1989 में वो पैदा हुआ और 24 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 2017 के अनुसार। 17 और 11 28 साल का हो गया, मतलब 24 से बड़ा हो गया। 24 से बड़ा हो गया, 24 से बड़ा हो गया तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है। और अगर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, दूसरे का सेकंड पार्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो किसके पास भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। ठीक है, चेयरमैन के पास। प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ठीक है। डन भाई। चलो नेक्स्ट करो, करो भाई करो। नमन पवार कह रहे हैं एलवीस यादव को वोट कर दो बिग बॉस में। क्या रे नमन पवार,
सिलेक्शन ले लो ना यार। पहली चीज तो मैं बिग बॉस नहीं देखता, दूसरी चीज मैं बिग बॉस को पसंद नहीं करता। ठीक है एलविश यादव ठीक है, मैं वैसे जानता हूँ, मुझे तो कल या परसों ही पता चला था कि एलविश यादव बिग बॉस में भी है। टाइम ही नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ। मतलब बिग बॉस में एलविश यादव में आजकल मतलब सिस्टम पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया में तो आ जाता है, लेकिन उसको भी सर्च आउट करने के टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम मिले भाई? उतना टाइम मैं कंटेंट में दूं, उतना टाइम मैं मेरे रैंकर्स गुरुकुल को बढ़ाने में दूं, उतना टाइम मैं इस औकात तक पहुंचने में दूं कि एक दिन सलमान खान के साथ बैठ करके डिनर करके बिग बॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हो। हाँ भाई बिग बॉस में और क्या करना चाहिए, है ना? उस उन सपनों के लिए जियो ना। और आपका काम क्या है? पढ़ाई करो, पढ़ने पे ध्यान दो, रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीएस पे ध्यान दो, बड़े बड़े सपने देखने पे ध्यान दो, उनका पूरा करने पे ध्यान दो, है ना? चलो सिंपल सा फंडा है, आ जाओ। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आईटी में ग्रेजुएशन कर रखी है 90%। आईटी में ग्रेजुएशन कर रखी है 90%। 90% आईटी में ग्रेजुएशन है, ठीक है? ठीक, तो ग्रेजुएशन में क्या मांग रखा है? आईटी में 75 मांग रखे हैं, 75 मांग रखे हैं, 90 है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरा, सर्टिफिकेट कोर्स इन जावा, जावा में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जावा में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जावा में सर्टिफिकेट कोर्स है, तीसरी कंडीशन पूरी। जावा में सर्टिफिकेट कोर्स है, तीसरी कंडीशन पूरी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम रेप्यूटेड कंपनी में अटेंड किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रेप्यूटेड कंपनी में अटेंड किया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है। 83% मार्क्स फाइनल प्रोजेक्ट में, फाइनल प्रोजेक्ट में 83% मार्क्स हैं। अब फाइनल प्रोजेक्ट में 83% मार्क्स है, 80 मांग रखे हैं, यानी कि 83% मार्क्स है, 80 मांग रखे हैं, चौथी को पूरी, ठीक है? अब यशपाल क्लास नोट्स मिलेंगे बच्चे इस क्लास के बाद, ठीक है? फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसमें 83% मार्क्स हैं, चौथी पूरी। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब कोई कंपलसरी कंडीशन, कंपलसरी कौन सी होती है? जिसके बारे में एक्सेप्शन नहीं दिया, जैसे सेकंड के बारे में एक्सेप्शन दिया है ना? सेकंड के बारे में एक्सेप्शन दिया है तो पहली तीसरी चौथी कंपलसरी है, तो ये ठीक होनी चाहिए, फिर हम सोचेंगे। दूसरी के बारे में एक्सेप्शन क्या दिया है कि अगर किसी बच्चे की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, किसी बच्चे की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है और अगर उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उस केस को रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 3 साल के एक्सपीरियंस की तो तब जरूरत पड़ती ना बच्चे, 3 साल के एक्सपीरियंस की तब जरूरत पड़ती जब सेकंड कंडीशन पूरी नहीं है। ये होता जब सेकंड कंडीशन पूरी नहीं है ना, तो हम सेकंड कंडीशन को टिक कर सकते कि भाई वो उसकी उम्र है, ना गलत कर सकते कि उसकी उम्र निकल चुकी। हम उसकी उम्र के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ब्लैंक है, कुछ कह ही नहीं सकते। तो सिंपल सा फंडा है क्या? इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। डी इज द राइट आंसर। चेयरमैन के पास हम कब भेजते या प्रेसिडेंट के पास हम कब भेजते? तब भेजते हम जब सेकंड कंडीशन गलत हो चुकी होती, सेकंड कंडीशन गलत हो चुकी होती। और सेकंड कंडीशन है क्या? सेकंड कंडीशन है 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 24 साल से ज़्यादा है या नहीं, इसके बारे में कहाँ पर दिया है कि 24 साल से ज़्यादा है या नहीं? 24 साल से है या नहीं ये बता ही नहीं सकते, है ना? तो ये नहीं बता सकते तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड केस जाएगा। कई बच्चे इसको प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, चेयरपर्सन के पास भेज रहे हैं, नहीं, ठीक है? एक बच्चे ने कहा ग्रेजुएशन आईटी में होना चाहिए, ग्रेजुएशन उसने भी तो आईटी में ही तो कर रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी तो होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में ही तो होती है बच्चे। कर लोगे? हाँ भाई,
चलो तो अब तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, फिर कंडीशन बदलता हूँ, करके दिखाओ एक बार। हो गया? चलो हो गया भाई, चलो पढ़ लिया होगा। देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें दो एक्सेप्शन दिए हैं, दो एक्सेप्शन दिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन आए तो शुरू में पढ़ने में टाइम मत लगाना। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम दिया, ये पढ़ने में भी टाइम मत लगाना। हाँ इस पे ये ध्यान देना कि एक्सेप्शन किस किस के लिए है, सी के लिए, ई के लिए। अपवाद सिवाय किसके लिए लिख रखा है, सी के लिए, ई के लिए। इसका मतलब ये माइंडसेट हो गया, ए कंडीशन, बी कंडीशन, डी कंडीशन, ए बी डी। ठीक है, तीन कंडीशन, तीन कंडीशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है,
जरूरी है। ये तीन कंडीशन होनी ही चाहिए, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा 8/9/2016 के अनुसार। ठीक है, ये 2016, ये मत सोचना कि 2016 में क्वेश्चन आया था। ये 2016 ये डेट कुछ भी दे देता है, कभी 2010 कभी 1992 के अनुसार दे रखा है। ठीक है, ऐसे दे देता है। तो जो 2016 के अनुसार डाटा दिया है। ठीक है, चलो उम्र निकालने के लिए दिया होता है ये। आ जाओ, कृष्णा के 50% है 10th में और 12th में। 50% है 10th में और 12th में। अब आपको कंडीशन पे जाना है कि भी 10th में और 12th में कितने प्रतिशत मांग रखे। 75। 10th में और 12th में कितने प्रतिशत मांग रखे। 75, 75। और 10th में और 12th में है कितने। 10th में और 12th में कितने हैं, 50। मतलब पहली कंडीशन पूरी नहीं है नताशा की। क्या पहली कंडीशन के लिए कोई क्राइटेरिया एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन सिर्फ सी और ई के लिए दिया है। एक्सेप्शन सिर्फ सी और ई के लिए दिया है, यानी कि पहली, दूसरी और चौथी, ये तीन कंडीशन पूरी होनी कंपलसरी है। तो पहली कंडीशन शुरू में ही गलत हो गई। पहली कंडीशन शुरू में ही गलत होगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं में हमें चाहिए 75 और 50 है। तो शुरू में ही कंडीशन गलत हो गई, तो शुरू में ही आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शुरू में ही डिसीजन ले लोगे कि मैटर जो है नॉट सेलेक्टेड आएगा। द मैटर विल बी रेफर्ड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं। मैटर विल बी रेफर्ड टू स्पीकर, नहीं। द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, नहीं। द कैंडिडेट इज नॉट सेलेक्टेड और गिवन इंफॉर्मेशन इन सफिशिएंट। नॉट सेलेक्टेड तो आएगा ही आएगा। डी इज द राइट आंसर। सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डन। चलो अगला करो, अब करो भाई जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है।
हो गया? चलो भाई, बी नोट सेलेक्टेड, बी नोट सेलेक्टेड, सिलेक्शन है नोट सेलेक्टेड। अरे ऐसे नहीं है, आपको टाइम दे रहा हूँ अब की क्लास में, ठीक है? आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन था कि आप प्रॉपर तरीके से सोल्व कर पाओ, आराम से टाइम दे रहा हूं। आदर्श 65% मार्क्स है सिलेक्शन टेस्ट में और ग्रेजुएशन है 75%। सिलेक्शन टेस्ट में 65 और ग्रेजुएशन में 75। किसमें? सिलेक्शन टेस्ट में 65, ठीक है, ग्रेजुएशन में 75, ठीक, ग्रेजुएशन में 75, सिलेक्शन टेस्ट में 65, सिलेक्शन टेस्ट में 65। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या मांग रखा है? कहाँ है सिलेक्शन टेस्ट? ये रहा, 60 मांग रखे हैं। सिलेक्शन टेस्ट में 60 मांग रखे हैं और सिलेक्शन टेस्ट में 60 मांग रखे हैं और 65 है, मतलब चौथी कंडीशन पूरी हो गई। जरूरी नहीं कि पहली कंडीशन ही पूरी हो, पहले चौथी कंडीशन दे रखी हो तो भाई चौथी पूरी। भाई चौथी कंडीशन ये बोल रही है कि सिलेक्शन में 60 होने चाहिए और सिलेक्शन में 65 है ना, ग्रेजुएशन में 75 है। अब ग्रेजुएशन वाली कंडीशन और देख लेते हैं, ग्रेजुएशन वाली कंडीशन क्या है भाई? ठीक है, चौथी कंडीशन तो पूरी हो गई। ग्रेजुएशन में है 70% चाहिए मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में, 70% चाहिए, 70, कितना? 70% चाहिए और 75% है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दूसरी कंडीशन पूरी, 70% है, 75% चाहिए, ठीक है, 70% है, 75% चाहिए, दूसरी कंडीशन पूरी। उसने कैड का कोर्स किया है और 25/9/1993 में पैदा हुआ। कैड का कोर्स किया है, उसने कैड का कोर्स किया हुआ है। अब कैड का कोर्स किया हुआ है तो सिंपल सा फंडा है, कहाँ मांग रखा है कैड का कोर्स? चौथी पूरी हो चुकी, दूसरी पूरी हो चुकी, ठीक है, 75% चाहिए 10th और 12th में। कैड का कोर्स कहीं मांग ही नहीं रखा, हो सकता है किसी एक्सेप्शन में हो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 1993 में वो पैदा हुआ, ठीक है, 1993 में वो पैदा हुआ। अब 1993 में पैदा हुआ तो कितने साल का चाहिए हमें? हमें चाहिए 25 साल का, 25 साल से ज्यादा ना हो। और 1993 में पैदा हुआ 7, 16 और 7 23, यानी कि तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। 23, 25 साल से ज्यादा ना हुआ, तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन पूरी हो गई, बची कौन सी? देखो पहली कंडीशन के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, आगे पढ़ेंगे। दूसरी पूरी, तीसरी पूरी, चौथी पूरी। पहली कंडीशन 10th में चाहिए भाई, 10th और 12th में नंबर जो चाहिए है वो नंबर चाहिए 75। 10th और 12th में नंबर चाहिए 75, ठीक है, और 10th और 12th में नंबर चाहिए, नंबर दे रखे 75, ठीक है। नंबर कितने हैं? 1920 है, कितने में से? नहीं, पहले तो 10th में देख लें। 370 है, कितने में से? 500 में से। 74% है, 75 नहीं है 10th में, 75 नहीं है। और 920 है, कितने में से? 1200 में। देखो 76% है 12th में, 75% है 10th में, सॉरी 74% है 10th में, 76% है 12th में, ठीक है। तो 75% चाहिए भाई, और 75% हमें सब में चाहिए। 10th में चाहिए, एंड बोला, और नहीं बोला। और बोला होता तो दोनों में से एक चल जाता, दोनों में से एक चल जाता। एंड बोला है, एंड बोला है तो दोनों में से चाहिए, दोनों में से चाहिए, यानी कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि 10th में 74 है, 75 चाहिए, 75% मार्क्स है। अब यहां पर आपको परसेंटेज निकालनी होगी, क्योंकि 370 नंबर है, डिवाइड बाय 500
गुणा 100 74% आया है पूरा। ठीक है, अगर चारों सही होते तो उसका सिलेक्शन हो जाता, पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। अब हमें ये देखना होगा, चलो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, अब हमें ये देखना होगा कि क्या पहली कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन दिया है। नहीं, एक्सेप्शन जो दिया है वो सी के लिए दिया है और ई के लिए दिया है, सी के लिए दिया है और ई के लिए दिया है। सी और ई के लिए एक्सेप्शन है बच्चे, आपकी पहली कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई जल्दी से। आदित्य सर की मैथ्स की बुक सीजल वॉरियर बाईलैंग्वेज है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हो गया, जल्दी करो भाई जल्दी। आ जाओ भाई।
हर्ष सोंकर पहली क्लास है क्या बच्चे आपकी है? आ जाओ। स्टेला की जो है ग्रेजुएशन बहुत है इतना टाइम तो। स्टेला की ग्रेजुएशन हुई 16/2/2011 में और 80% है 10th में। ही हैज सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन 10th, 75 इन 12th। पहली कंडीशन पूरी। 10th और 12th में 75 चाहिए थे भाई, 80 है और 75 है, पहली कंडीशन पूरी। 70% मार्क्स है चाहिए मैकेनिकल और सिविल में, 70% चाहिए मैकेनिकल और सिविल में, ठीक है। सिविल में 85% है, दूसरी कंडीशन पूरी। सिविल में 85% है, दूसरी कंडीशन पूरी। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 65% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस है और 65% मार्क्स सिलेक्शन टेस्ट में। तो सिलेक्शन टेस्ट वाली कंडीशन ले आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में 60 चाहिए, सिलेक्शन टेस्ट में 60 चाहिए, 65% है, मतलब चौथी कंडीशन पूरी, चौथी कंडीशन पूरी। अब देखो ये तो नहीं ना था, एक सेकेंड, हाँ यही था, ठीक है। चौथी कंडीशन पूरी, ठीक है। उसके बाद ही हैज कंप्लीटेड कैड कोर्स, शी वाज 21 एट टाइम ऑफ कंप्लीशन। ग्रेजुएशन के टाइम 21 साल की थी, 2011 में ग्रेजुएशन की थी तब वो 21 साल की थी। 2011 में ग्रेजुएशन की थी तब वो 21 साल की थी, और 2011 में ग्रेजुएशन 21 साल की थी, तो 2011 में 21 साल की, तो 2016 में 21 और 4 25 साल की हो गई। लेकिन अब यहां आपको ध्यान देना होगा। देखो अब कई बच्चों को ये कैलकुलेट करना नहीं आता। 8 सितंबर 2016 दे रखा है, 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016, ठीक है। और 2011 में उसने ग्रेजुएशन की थी 21 साल की, ठीक है। 16 फरवरी 2011, ठीक। 8 सितंबर के अनुसार 25 साल की चाहिए ना, तो 11 से 16 5 बढ़ गए, 5 बढ़ गए, तो 21 और 5 26 साल की हो गई। बट मान लो यही 25 साल की होती, 25 साल की होती, 26 की बन गई तो 25 साल की होती, तो हम मंथ चेक करते, मंथ भी पूरा मिलता तो हम डेट चेक करते। ये समझाना चाह रहा हूं, मुझे लगा था 25 की बन गई बट ये तो 26 की बन गई, 26 की बन गई, मतलब तीसरी कंडीशन खत्म। दोबारा ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन पूरी हो गई। मेरा एक डाउट एग्जाम में भी ऐसे ही स्लाइड आगे पीछे करके देखना होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशनी, पहली कंडीशन पूरी हो चुकी, दूसरी पूरी हो चुकी, चौथी पूरी हो चुकी, तीसरी पूरी नहीं है। तीसरी के लिए सिंपल सा फंडा है, सी अबोव दे रखा है। क्या होना चाहिए उसका? 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और केस किसके पास दे दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए और चेयरमैन के पास होना। अरे एक ई कंडीशन भी है भाई, ये रही, मैं कैड को इग्नोर कर रहा था हर एक क्वेश्चन में, तो कैड का कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो 5वीं कंडीशन भी पूरी है, कैड का कोर्स कर रखा है, मतलब 5वीं पूरी है। अगर तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो केस कहाँ भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। कहाँ भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास, और चेयरमैन के पास केस भेज दिया जाएगा, तो केस इज टू बी रेफर टू द चेयरमैन, चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है तो आइदर cannot selected matter to be managing director, matter to be referred to the speaker और managing director है। यहाँ कैसे पॉसिबल है? एक चेयरमैन के पास भेज रहा है और एक प्रेसिडेंट के पास भेज रहा है। कोई नए ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, बट चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये था देखो टोटल डिसीजन मेकिंग।
इस तरीके से आपको निर्णय लेना है। एक क्लास का टॉपिक था, मैंने आपको 2 क्लास करा दी। आप बस इस तरीके से निर्णय लेना था, आपने निर्णय ले करके देखा, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको करा दिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट से अपलोड करूं, उसमें से कोई डाउट बने तो डाउट सोल्व कर लेंगे, टेंशन ना लो। ये टॉपिक डिफरेंट है, बाकी लोगों को नहीं आते, लेकिन आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।